हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया। इस घटना ने एक बार फिर भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। भारत की कुल स्थलीय सीमा करीब 15,000 किलोमीटर है, जो 7 देशों बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से मिलती है। इसमें से नेपाल के साथ लगभग 1,751 किलोमीटर की सीमा जुड़ी हुई है और यह ज्यादातर जगहों पर खुली यानी कि ओपन बॉर्डर है। इसके अलावा 1950 में दोनों देशों के बीच एक संधि हुई थी, जिसके तहत भारतीय और नेपाली नागरिक बिना वीजा और पासपोर्ट के एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं। यही खुली सीमा और संधि आतंकवादी संगठन के लिए एक बड़ा फायदा बन गई है, क्योंकि इसका फायदा उठाकर वे आसानी से सीमा पार कर सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म 2018 के मुताबिक भारतीय मुजाहिदीन यानी कि IM जैसे आतंकवादी संगठन नेपाल को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाकर भारत में घुसपैठ करते हैं। नेपाल की खुली सीमा और कमजोर सुरक्षा इंतजामों के कारण ये संगठन वहां से भारत में आतंकवादी हमलों को अंजाम देते हैं। वहीं NIA और रॉ की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने नेपाल में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए सेफ हाउसेस तैयार किए हैं। 2023 में दिल्ली पुलिस के एक ऐसे आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया गया जो नेपाल के रास्ते दिल्ली में हमला करने की योजना बना रहे थे। 2024 की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि फर्जी भारतीय पासपोर्ट और आधार कार्ड बनाने, हवाला नेटवर्क के जरिए फंडिंग, आतंकी मॉड्यूल तक पहुंचाने, ये सब पाकिस्तान नेपाल के जरिए कर रहा है। 2023 में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED ने हवाला के 200 करोड़ रुपए के लेन देन का खुलासा किया, जो नेपाल से जुड़ा था। 2023 में ही उत्तर प्रदेश पुलिस की ATS ने कई ऐसे संदिग्धों को गिरफ्तार किया जो नेपाल से ट्रेनिंग लेकर आए थे। ये लोग भारत के प्रमुख शहरों यानी कि दिल्ली, लखनऊ, पटना में आतंकवादी स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे थे। 2024 में भारत सरकार ने भारत नेपाल सीमा के 37 संवेदनशील बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और सीमा चौकियों को मजबूत करने का आदेश दिया। सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB ने GPS ट्रैकिंग डिवाइस और ड्रोन सर्विलांस बढ़ाया, ताकि सीमा सुरक्षा में कोई चूक न हो। इस हमले के बाद हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए त्वरित कदम उठाए। इन कदमों के तहत नेपाल और अन्य सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और सीमा चौकियों पर निगरानी उपकरणों के साथ ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा राज्य के सभी 75 जिलों में सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को सतर्क किया गया है और संभावित संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।